शुभ अध्यात्म दर्शन की इस पुण्यवाणी में आप सबका सादर स्वागत है। श्रावण मास की अमावस्या, जिसे हरियाली अमावस्या कहा जाता है, वह दिन है जब वसुंधरा हर्षित होती है, जब वनस्पतियां पुष्पित पल्लवित होती है और जब श्रद्धालु जन धर्म, प्रकृति तथा पितृ ऋण के प्रति अपना कर्तव्य स्मरण करते हैं। आओ शास्त्रों और पुराणों की वाणी से सुसज्जित इस पावन कथा को श्रवण करें, जो हर पत्ते में परमात्मा की उपस्थिति का बोध कराती है। श्रावण मास की अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहा जाता है। यह तिथि न केवल प्रकृति के सौंदर्य और हरियाली को समर्पित है, बल्कि यह धर्म, पितृ कर्म और प्रकृति पूजन से भगवान शिव विष्णु की आराधना का भी विशेष अवसर है। इस दिन को अंधकार से प्रकाश की ओर, तप से श्रद्धा की ओर और प्रकृति से आत्मा के जुड़ाव की ओर बढ़ने का पर्व माना गया है। श्रावण और हरियाली अमावस्या का संबंध पुराणों में वर्णित है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तब उसमें से अमृत, विष और अनेक रत्न निकले। उस समय सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए भगवान शिव ने हलाहल विष को पीकर नीलकंठ बने और उसी काल से वर्षा ऋतु का आरंभ हुआ। वर्षा के आगमन से संपूर्ण पृथ्वी पर हरियाली छा गई, जिससे सभी देवताओं ने भगवान शिव को धन्यवाद देने हेतु श्रावण मास में विशेष पूजन और व्रत का आरंभ किया। अमावस्या के दिन जब चंद्रमा क्षीण होता है, तब प्रकृति का सौंदर्य सबसे अधिक स्पष्ट होता है। इसी कारण यह दिन हरियाली अमावस्या कहलाया। राजा इंद्र और वर्षा का वरदान। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार इंद्रदेव ने पृथ्वी पर वर्षा न करने का संकल्प लिया, क्योंकि लोग अधर्म में लगे हुए थे। तब व्यास जी ने जनता को वृक्षारोपण, यज्ञ और हरी वनस्पति की पूजा करने का उपदेश दिया। लोगों ने उनके आदेश अनुसार अमावस्या को हजारों वृक्ष लगाए, जिससे प्रकृति संतुष्ट हुई और इंद्रदेव ने वर्षा का वरदान दिया। तब से यह तिथि हरियाली अमावस्या कहलाने लगी। भगवान विष्णु और तुलसी पूजा कथा। कुछ पुराणों में इस दिन की एक विशेष कथा है कि जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले गए, तब पृथ्वी पर असुरों का अत्याचार बढ़ गया। देवताओं ने माता तुलसी और वृक्षों की आराधना कर प्रकृति को संतुलित किया। तब भगवान विष्णु पुनः जागृत हुए और सभी देवताओं को आशीर्वाद दिया कि जो भी इस दिन वृक्ष लगाएगा, पितरों का तर्पण करेगा और शिव विष्णु का पूजन करेगा, उसे सौभाग्य, आरोग्य और पुण्य की प्राप्ति होगी। मित्रों, हरियाली अमावस्या के प्रमुख पुण्य कर्म: वृक्षारोपण, तुलसी, पीपल, बरगद की पूजा, पितृ तर्पण व दान, शिवलिंग पर जलाभिषेक, गंगा स्नान या पवित्र नदी का स्नान, गौ सेवा, अन्नदान और निर्धनों को वस्त्र व भोजन देना। महिलाएं हरे वस्त्र पहनकर अपने पति की दीर्घायु हेतु व्रत करती हैं। हरियाली अमावस्या केवल प्रकृति की पूजा नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धता और समर्पण का पर्व है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि जब हम प्रकृति की रक्षा करते हैं, तो देवता हमारी रक्षा करते हैं। हर वृक्ष में देवता का वास है और पत्तों की हरियाली में आशीर्वाद छुपा हुआ है। वृक्षो रक्षति रक्षिताः, धरा हरियाली सजे, प्रकृति के पूजन से परमात्मा हर्षित भजे। तो यह थी हरियाली अमावस्या की दिव्य कथा। तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और इस भक्तिमय धारा को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। यहाँ प्रकृति, धर्म और श्रद्धा का अनोखा संगम होता है। आओ एक वृक्ष लगाकर इस परंपरा को जीवित रखें और शुभ आध्यात्म दर्शन के साथ जुड़े रहें। हर कथा, हर मंत्र और हर विश्वास के लिए जो आत्मा को छू जाए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।